और जो वहाँ सबसे बड़ा स्लम है वो कैसा है? हाँ, वो पूरे अफ्रीका का वन ऑफ द लाइक बिगेस्ट स्लम में से बोल सकते हो। जैसे वैसे दुनिया का अगर कंपैरिजन करेंगे तो अपना इंडिया का धारा भी पड़ता है, बट अफ्रीका का वही है सबसे बड़ा। तो वहाँ पर क्या सीन है, जैसे उसके अंदर अगर आपको घूमने के लिए जाना है तो आप बिना गाइड के उसमें नहीं जा सकते, अदरवाइज आपके लाइक चोरी होना ही होना है, आपको लूट लेंगे वहाँ पर। और आपको वहाँ रास्ते भी नहीं पता है कहाँ घुस रहे हो, किस गली में घुस रहे हो, सारा कच्चा पड़ा हुआ है, बदबू मार रहा है पूरा एरिया, वो ऐसा ही है मतलब लाइक अब उधर मन ही नहीं करेगा जाने का, एक बार चले जाओगे। वहाँ पर एक और चीज़ फेमस है लाइक फ्लाइंग टॉयलेट्स। फ्लाइंग टॉयलेट्स क्या है भाई? फ्लाइंग टॉयलेट्स क्या है भाई, वो है जैसे लाइक पहुँचा और टिश्यू ये गया किसी दूसरे की छत पे या घर पे, ये बहुत फेमस है वहाँ पर। एक दूसरे घर पे फेंक नहीं, घर पे नहीं, लाइक पहुँचा और ये फेंक दिया। और वहाँ पर आई थिंक सो 50 लोगों पे एक टॉयलेट है, कुछ ऐसा एवरेज है उनका, 50 बंदों के पास में एक है। गवर्नमेंट टॉयलेट्स भी हैं वहाँ पर, बट उसमें पे करना पड़ता है। बट जो उस एरिया के पास रहते हैं आई थिंक सो वो फ्री में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, जब मैं गया था उधर टॉयलेट करने के लिए तो वहाँ पर मैंने 10 शिलिंग या 20 शिलिंग दिए थे, आई थिंक 12 रुपए के आसपास में मैंने दिए थे वहाँ पर। साफ था टॉयलेट कैसा? हाँ ठीक था, मतलब जैसा आपने नॉर्मली कहीं पर मिलता है रेलवे स्टेशन पे। और वहाँ लोगों की लाइफ कैसी है, क्या करते हैं वो, क्या है? भाई देखो, उनका तो मैंने जितना ऑब्जर्व किया है वो ये है कि बूढ़ा बूढ़ा चलाते हैं, लाइक बाइक टैक्सी चलाते हैं। दूसरा भाई वहाँ पर पूरे कंट्री के क्रिमिनल, चोर, डाकू बस यही मिलेंगे, लूटने फूटने वाले लोग हैं वहाँ पर। एक शेडी भी है एक तरीके से, डेंजरस ही है वो। हाँ, 100% लूटोगे वहाँ पर अगर अकेले चले गए तो। मैं गाइड के साथ में गया था वहाँ पर तो, क्योंकि इस टाइप की जगह पे जाना अकेले कोई बहादुरी वाला काम नहीं है, कोई भी चक्कू दिखा के लूट के ले जाएगा आपको। और ये होता है अफ्रीका के अंदर, ऐसा नहीं कि नहीं होता, होगा वो आपके साथ में। वो भी इस टाइप के स्लम में चले जाओगे, यहाँ चोर, डाकू, गुंडे, गैंगस्टर सब लोग रहते हैं। बड़ा अगर आप किसी गाइड के साथ में आए हो तो नॉर्मली फर्क नहीं पड़ता। बाकी कच्चे घर हैं सारे के सारे वहाँ पर, जो आप लोगों ने मे भी देखा हो फोटोज़ वगैरह में भी, तो आपको एक नाला सा दिखेगा, वो एक्चुअल में नाला नहीं है, वो एक नदी है। उसकी कंडीशन ऐसे नाले जैसी होगी है, बट पूरी की पूरी उसको नायरोबी रिवर बोलते हैं, सिटी के नाम पे ही है। तो उधर का कुछ ऐसा। तो वहाँ के लोग उसी का पानी पीते हैं, नाले का ही, वो जो स्लम के लोग हैं? मतलब कह सकते हो, बट मैंने देखा तो नहीं है, क्योंकि मैं अपनी आँखों जो देखा होगा वो बोल सकता हूँ। वहाँ पर थोड़ा बहुत पानी गवर्नमेंट की तरफ से भी अभी आने लग गया है, बट हाँ पहले के टाइम में होता होगा, मे बी 2-4-5 साल पहले। और वहाँ पर टॉयलेट वगैरह उसी में ही कर देते हैं बच्चे वगैरह, तो ये सारी चीज़ें ऐसा है नॉर्मल। और भाई जैसे आप थे अफ्रीका में, इतनी जगह आप गए, कोई ऐसी जगह भी थी जहाँ आप पार्टी करने गए हो जो? नहीं भाई, अफ्रीका में मैं पार्टी करने नहीं गया। वहाँ पर मेरे को मेरे दोस्तों ने, लाइक जो यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने बताया था कि लड़कियों के चक्कर में उधर नहीं पड़ना है जो अफ्रीका के अंदर है, पार्टीज़ वगैरह ये सब में, तो मेरे को बता दिया था, तो मैं फिर नहीं गया, मैंने इग्नोर किया इन सब चीज़ों को। क्योंकि पार्टीज़ वगैरह आपको करनी है तो आप इधर चले जाओ, वियतनाम है, सेफ कंट्रीज़ हैं। करेक्ट। तो अफ्रीका में जाके पार्टी कर रहे हो, पता चले कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हो, किसी तुम के साथ किडनी हुआ निकाल लिए, क्या क्या है कुछ पता नहीं किसी होता। आपके यूट्यूबर फ्रेंड के साथ कुछ हुआ है ऐसा कुछ? कोई गलत कुछ गंदा एक्सपीरियंस रहा हो या किसी अफ्रीका दोस्त में के पार्टी साथ में? हुआ हो? दोस्त पार्टी के हिसाब में तो किसी के साथ में नहीं हुआ। अच्छा। हाँ वैसे तो हाँ, वो लाते आते मार गाड़ी भर के लेके गए थे। अच्छा। ज़्यादा तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा भाई, आपने एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताई थी कि चाइना में, आप जब चाइना ट्रैवल कर रहे थे तो वहाँ की जो पुअर प्रोविंस है वो भी दिल्ली मुंबई से ज़्यादा डेवलप्ड है। हाँ भाई, उसके लिए मेरे को हेट भी बहुत ज़्यादा मिली थी। अच्छा, क्या? इंडियन से नहीं, चाइनीज़ लोगों से। चाइनीज़ लोगों से कमेंट कर रहे थे वो चाइनीज़ के अंदर कि उनको समझ में नहीं आया, क्योंकि जैसे यूट्यूब के ऊपर या कहीं पर भी आपको वीडियोस चलानी है तो टाइटल थोड़ा कैची डालना पड़ता है। उस पर मैंने लिख दिया था भाई पुअरेस्ट स्टेट ऑफ चाइना, प्रोविंस ऑफ चाइना। अच्छा। तो उनको लैंग्वेज समझ में नहीं आती, तो वो कमेंट कर रहे हैं तुमको ज़्यादा पता है, ये वो है। बट उस वीडियो में मैंने तारीफ़ कर रखी है। अपनी दिल्ली का जो मेन एरिया है ना, उससे भी अच्छा डेवलप एकदम, लाइक आपको साइकिल चलाने वाला अलग मिलेगा, बाइक चलाने वाला अलग है, रोड अलग है, कांच वाले ब्रिज हैं, आपको जो फुट ओवर ब्रिजेस रहते हैं वो क्रॉस करने हैं, तो वो सारी चीज़ें एक नंबर है वहाँ की। एज़ कम्पेयर टू लाइक चाइना की, वो सबसे गरीब प्रोविंस में से आती है। जैसे इंडिया की स्टेट होगी वैसे उनकी प्रोविंस होगी। तो मैं उसको देख के शौक में था, भाई इसको बोलते हैं ये लोग सबसे गरीब प्रोविंस, जो कि हमारी दिल्ली से भी तगड़े लेवल पे है। तो मतलब दिल्ली यार दिल्ली है अपने देश की, मुंबई होगी, बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, बट इनके अंदर आप घूमोगे तो लगेगा ही नहीं कि हम किसी बड़ी सिटी में घूम रहे हैं। और उधर गरीब सिटी के अंदर भी अमीर जैसा। मैं सोच रहा था अगर मैं इनकी अमीर सिटी में चलेगा तो क्या होगा। जब इनकी अमीर सिटी में गया था, जो कि अपनी ये शंघाई,
भाई वो तो मेरे को लगता है वो पता नहीं किस लेवल की बना रखी है, फ्यूचरिस्टिक। क्या देखा आपने वहाँ पे बढ़िया? भाई देखो वहाँ पर तो लाइटें आइटें का पता नहीं क्या सीन है, लेकिन लाइट वगैरह आपको हर बिल्डिंग के ऊपर मिलेगी। अच्छा, चकाचौंध है मतलब पूरा। हाँ पूरा लाइट वाइट लगी रहती है, और स्ट्रीट साफ हैं, मतलब पूरा साफ पड़ा है। और जैसे वहाँ पर ना टूरिस्ट बहुत आते हैं उस सिटी को देखने के लिए, तो वहाँ पर पुलिस अलग से आपके लिए ऐसे रोड पे खड़ी हो जाएगी, मतलब नंबर सा लगता है कि चलो अब तुम्हारा निकलने का टाइम आ गया, अब तुम निकलो, रोड क्रॉस करो भाई। रोड भी वहाँ पर 6-6, 8-8 लाइन की हैं, तो आपके लिए मतलब खड़े होंगे वहाँ पर बचाने के लिए। और वहाँ पर अच्छा मतलब ये रोड क्रॉसिंग वगैरह के सीन में जैसे आप ऐसे एकदम से अगर रोड पे भी आ गए तो वहाँ पर लोग रुक जाएंगे। वहाँ पर वो एक चीज़ और मैंने देखी, जैसे रेंज रोवर है, इसकी कॉपी मिल जाएगी आपको कार की, और टेस्ला जैसी कॉपी रोबोट भी चल रहे हैं वहाँ पे चल रोड रहा है भाई, बिना बिना उसके कोई इंसान भी नहीं बैठा है, वो गाड़ियाँ चल रही हैं वहाँ पर। इधर आप बैठे हो, आपको ये लग रहा है कि साला ठोक नहीं दे कहीं पर जाके, बट ठुकेगी नहीं वो। आप बैठे ड्राइवरलेस कैब में? नहीं मैं बैठा नहीं हूँ, बट हाँ उसका थोड़ा तगड़ा सीन था कि उसमें स्टेयरिंग वगैरह कुछ नहीं है, ड्राइवर कुछ नहीं है, वहाँ पर ऐसे प्रोटेक्शन सी लगी हुई है। बाहर से देखा था मैंने, पूरा पैक है, आप साइड में भी बैठ सकते हो, पीछे भी बैठ सकते हो। अच्छा, बस आपको ऑनलाइन बुक करनी है, बुक करके जाओ, जहाँ की लोकेशन डाली है वो अपने आप आपको वहाँ पर छोड़ देगी। उस गरीब प्रोविंस का क्या नाम है? उसका प्रोविंस का यूनान है, उसकी कैपिटल सिटी है कुनमिंग। तो वो जाने के लिए अलग से बहुत लंबा डिटूर है, बीजिंग या शंघाई जैसी मेजर सिटी? हाँ थोड़ा सा इधर पड़ता है, साउथ ईस्ट एशिया के बॉर्डर पे लगता है वो। बट मैं तो जैसे बॉर्डर क्रॉस करके गया था, मैं फ्लाइट से नहीं गया था, मैंने लैंड बॉर्डर क्रॉस किया था चाइना और भाई वहाँ की चाइना की ट्रेन्स के बारे में भी बहुत सुना है, तो आप किसी ऐसी ट्रेन में बैठे जो बहुत बढ़िया? मैं बैठा था भाई, आई थिंक सो, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो मैंने दुनिया की अभी तक की जो सबसे तेज ट्रेन बनी है उसके अंदर मैंने सफ़र किया है, जो विथआउट व्हील्स चलती है। उसके व्हील्स नहीं है, वो चुंबक पे चलती है। हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा हुआ है कि भाई चुंबक पे चलने वाली एक ट्रेन है, वो मैगलेव ट्रेन है शंघाई के अंदर। वो आई थिंक सो 10 किलोमीटर चलती है या 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर होगा, मेरे को अभी कंफर्म नहीं है। बट भाई वो 8 मिनट के अंदर आपको उधर छोड़ देगी, 8 मिनट में इधर छोड़ देगी, और 350 की स्पीड चलती है वो, 350 वो जाएगी इतने छोटे से उसमें जो उसका रूट है। अगर उसका अगर रियल अगर देख लोगे तो भाई 450 से प्लस चलती है वो, जो उसका ट्रायल वगैरह हुए हैं। तो वो अभी तक की दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन्स में से एक है, जिसके व्हील ही नहीं है, विथआउट व्हील्स चलती है। अभी चाइना ने उससे भी तेज बना दिया आई थिंक, तो उससे भी तेज वाली चाइना ने तो ऐसी बना रखी है कि उल्टी है ट्रेन और चल रही है, ऐसी भी है वहाँ पे। मैं उसमें गया था, उल्टी है, वो चल रही है, नीचे कांच लगे हुए हैं, उसके ऊपर खड़े हैं, ऐसा लग रहा है कहीं टूट के नीचे ना गिर जाए। तो वो भी एक लाइक छोटा सा सेक्शन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लाइक छोटा सा बना रखा है, ट्रायल्स वगैरह चल रहे हैं उसके। तो उल्टी लटक के जो चलती है, तीन डिब्बे की आई थिंक ट्रेन है। बट हाँ अगर एक्सपीरियंस वाइज देखेंगे तो भाई टेक्नोलॉजी में चाइना से भाई कोई भी आगे नहीं है इस टाइम दुनिया में। और ट्रेन उल्टी लटका दी है, बिल्डिंग के अंदर ट्रेन घुसा दी है, और जिधर बिल्डिंग के अंदर ट्रेन घुस रही है उसके ऊपर वाले फ्लोर को पता नहीं लगेगा नीचे से ट्रेन निकल के चलेगी, इतना ज़्यादा शांत है। और ट्रेन के अंदर फैसिलिटीज है वहाँ पे कुछ, या वो अपने दिल्ली जैसी मेट्रो। अच्छा वैसे ही। और जो बुलेट ट्रेन्स वगैरह हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन बस बहुत महंगी बहुत हैं। 10-10 हज़ार की आपको सिंगल रूट की मिलेगी। अगर आपको छोटा सा 1-2 घंटे का सफ़र करना है, आई थिंक 1,500-2,000 रुपये देना पड़ेगा, जो उनकी जो बुलेट ट्रेन्स हैं उसके अंदर। और चाइना के वैसे लोग कैसे हैं वहाँ पे? जैसे लोग बहुत फ्रेंडली हैं, लड़कियां उधर की बहुत फ्रेंडली हैं, हाय हेलो पीछे से ऐसे ऐसे करते रहते हैं। तो मेरे को ये अच्छा लगा था, क्योंकि जब मैं इधर घूम रहा था थाईलैंड साइड में, तो ज़्यादा भाव कोई दे नहीं रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पर इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं, तो भाव नहीं मिलता। चाइना के अंदर सारे लोग हाय हेलो, कोई भी मतलब रैंडमली कोई लड़की जाएगी या कोई लड़का जाएगा आपसे बात कर लेगा, हंस के बात करेगा। चलो मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं अगर चाइना में घूमने के लिए गया था, इज्जत वगैरह वहाँ पर ठीक ठाक रिस्पेक्ट मिल जाती। जैसे मैंने आज से 4-5 साल पहले मैंने ट्रैवल किया था अपने इंडिया में ही, कहीं पर बस के अंदर ट्रैवल कर रहा था, तो वहाँ पर चाइनीज़ आए थे बस के अंदर, 1-2 चाइनीज़ बैठे हुए थे, उनको रेसिज्म का लाइक वो झेलना पड़ा था। मतलब अपने लोग ही कमेंट कर रहे थे उनके लिए? थोड़ा बहुत कर देते हैं, अब ज़्यादा ऊंची आवाज़ में तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ मेरे को पता है कि वो भाई चल रहा है, मजे ले रहे हैं उनके, मज़े ले रहे हैं सारे जाने कि चाइना का बंदा है। तो ऐसा कुछ उधर का सीन हो गया था, तो मेरे को वो अच्छा नहीं लगा था उस टाइम पे। और मैं भी थोड़ा, मेरी भी एज कम थी, तो मेरे को भी इतना कुछ पता नहीं। जब मैं गया था चाइना में, उनको आप बोल दो कि आप इंडिया से हो, वैसे वो इंडिया नहीं बोलते, वो इंदो बोलते हैं, बोल दो भाई आप इंडिया से हो, भाई इतने खुश होते हैं, फ़ोटो सेल्फी लेंगे आपके साथ में। कोई रेसिज्म नहीं है उधर की साइड में, जैसे हम लोग रिसेंटली देखते हैं कि कुछ भी होगा, बट वहाँ इज्जत मिलती है भाई, अच्छा है वहाँ का सीन। अच्छा भाई, चाइना की ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ पे लोगों को जाना चाहिए? भाई चोंगचिंग तो जानी चाहिए,
क्योंकि चोंगचिंग वन ऑफ द फेमस में लाइक जो सिटी है वो है, अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है। वहाँ पर अगर आप लोग नाइट लाइफ देखना चाहते हो तो चीपाओ शान करके एक नाइट लाइफ वहाँ पर मार्केट है, तो वो मतलब जगमगाती रहती है रात के 11 बजे तक। तगड़ा लेवल है उसके अंदर, बियर ईयर दारू वारू जो पीना सब मिलेगा, पब क्लब जो भी है, आपको जो भी इन्जॉय वगैरह करना है उस सिटी के अंदर, मैं अपनी तरफ से बोलता हूँ उस सिटी के अंदर, उस एरिया के अंदर जाके आप लोग इन्जॉय कर सकते हो। अगर किसी कोई नाइट लाइफ का शौकीन है, जैसे मैं तो इतना नहीं हूँ, मैं तो वैसे ओवरऑल बाहर घूम के आया था, बियर ईयर पी सकते हो वहाँ पर जाके। और उस सिटी के अंदर जो मैंने बताया आपको, चोंगचिंग के अंदर क्यों जाना चाहिए, अभी रिसेंटली फेमस हो गई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक यूट्यूबर गया था। तो वहाँ पर आप लोग जैसे ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हो, वहाँ से नीचे देखोगे तो ऐसा लगेगा आप लोग लाइक वो लगेगा कि ग्राउंड फ्लोर पे हो, लेकिन नीचे देखो तो 22 मंजिल है, वहाँ 22 मंजिल लिखा हुआ है। अच्छा, अरे और फिर एक लिफ्ट के अंदर जाओगे तो लगेगा कि चलो अभी ग्राउंड फ्लोर पे है, लेकिन उधर की साइड में देखोगे तो भाई और पहाड़ के ऊपर बना रखा है, तो उनकी अलग ही इंजीनियरिंग चल रही है उधर की साइड हाँ, में। ये रील पे देखा था मैंने। हाँ, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, ये वाली जो सिटी है ना चोंगचिंग, रिसेंटली बहुत ज़्यादा वायरल हो गई है। और पेट्रोल पंप मिलेगा आपको, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे पहाड़ के छत पे बना रखा है, लेकिन वो असल में ग्राउंड फ्लोर ही है। वहाँ पर भी बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई हैं, वहाँ पर पेट्रोल पंप लटक रहा है साइड में ऐसे करके। ये सारी मतलब जो देखना है, अगर आपको थोड़ा सा यूनिक इंजीनियरिंग देखनी है तो आप वहाँ पर जा सकते हो। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब, बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।